जय हिंद। इस वीडियो में हम 2 अंक वाले संख्या का बहुत कम समय में वर्ग सिखाने वाले हैं। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार 2 ट्रिक आपको हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। दोनों ट्रिक बहुत ही शानदार होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप एकदम बिल्कुल दिमाग में आपको हम इस फिट कर देंगे आपको यह ट्रिक को। देखिए क्या होगा, यानी 10 से लेकर के 99 तक के संख्या का बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। जनरली तौर पे 1 से लेकर के 10 तक सभी को याद वर्ग रहता है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे 10 से, ठीक है। 10 से 99 तक के संख्याओं को देखें। इसे 10 का भी वर्ग जनरली स्टूडेंट्स लोगों का याद होता है कि 100 होता है। तो देखिए 2 तरीका इसको हम बताएंगे। कितने तरीका बताएंगे? तो फर्स्ट मेथड क्या है, हम फर्स्ट तरीका को देखते हैं, यानी फर्स्ट मेथड को देखते हैं ना। तो फर्स्ट मेथड आपका यही है, यानी आपको जैसे 36 का वर्ग निकालने के लिए गए, तो इसको हमको कैसे निकालना पड़ेगा? तो क्या करें, जितने सारे भी नंबर दिख रहे हैं आपको सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, सभी को कर दिए। 6 × 18, 18 दूना 36। कितना लिख दिए भाई साहब? 36 लिख दिए। अब क्या करना है कि ये दोनों कुछ संख्या जो फर्स्ट का 2 डिजिट तक जो नंबर है ना, उसको वर्ग कीजिए। तो 3 × 3 = 9, 6 × 6 = 36। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हम लिखे, यहाँ पे पहले एक समझने का तौर तरीका बनेगा डबल डिजिट, 2 डिजिट का, ठीक है ना। तो यानी वर्ग करने के बाद भी सिंगल नंबर आता है तो उसको डबल करना है हमको, ठीक है ना। जैसे 3 × 3 = 9 आया, तो हम 9 डबल करने के लिए इसको पहले हम क्या बैठा दिए, 0 बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए, तो डबल हो गया। और 6 × 6 = 36 खुद ही था, खुद ही तो 36 बन गया, ठीक है। डबल बन गया तो इसको करना कोई आवश्यकता है नहीं। अब देखिए ये जो 36 आया ना, इसको एक अंक छोड़ करके 36 जोड़ दीजिए। तो 6 आया और 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 12 के 2 यानी 1296। 36 × 36 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1296। यानी 36 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1296। चलिए देखिए हम और एक और एग्जाम्पल को रख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक और एग्जाम्पल आपके पास है, एक और एग्जाम्पल है भाई आपके पास। जैसे 44 को मान लीजिए ना कि 44 को वर्ग निकालना है। अरे भाई क्या करेंगे, तो 4 × 4 × 2 हमको यही अंक दिखाई दे रहा है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 4 × 4 = 16, 16 दूना 32। अरे कितना आ गया भाई? 32 आ गया। इसको क्या करने के लिए बोले? वर्ग करने के लिए बोले। 4 × 4 = 16, इसको भी क्या कीजिएगा? वर्ग कीजिए। इसको तो छोड़ देना है। और ई वाला जो 32 आया उसको एक अंक छोड़ करके जोड़ देना है, तो 6 आ गया। यहाँ 2 और 1 3 आ गया, 6 × 3 = 9 आ गया, 1 1 यानी 1936 आ गया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपको हमको विश्वास होगा कि आप बहुत अच्छे तरीक़ा से इस ट्रिक को समझ गए होंगे, ठीक है ना। यानी अब और ज़्यादा समय लग रहा है, हमको कम समय में निकालना है ना। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे 45 को, ठीक है ना, 45 को हमको कम समय निकालना है। एक बात अब ध्यान रखिए कि पिछले हम क्या किए थे, ये दोनों को वर्ग कर रहे थे। 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25। उसके बाद क्या किए थे कि जो गुणनफल आता था उसको एक अंक छोड़ करके हम जोड़ रहे थे। तब 5 × 5 = 20, यानी 4 × 5 = 20 और 20 दूना 40। अरे भाई 40 को जोड़ दो, देखो कितना अच्छा से बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? आया कितना आसान लगा? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आसान, बहुत कम समय में, ठीक है ना। देखिए अगला है आपके पास, जैसे 67 हो गया है ना। इसको क्या करेंगे भाई? अरे भाई तो क्या करो, 6 × 7 × 2 है ना, 7 6 × 7 = 42, 42 दूना 84। आ गया कि नहीं आ गया? इसको वर्ग करने के लिए बोले ना, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा, पहला वाला के वर्ग हो रहा ना इसमें ना, तो 6 × 6 = 36। फिर इसका भी वर्ग हो रहा है ना, यानी यहाँ पे है था 7 × 7 = 49। यही कर रहे हैं ना। उसके बाद जो गुना करके तीनों लगातार आया उसको हम 84 एक अंक छोड़ करके क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो 4 और 4 8, 8 6 14 के 4 और 3 और 1 4, 44 89 है ना। यही बात ना। इसको एक बार और देख लेते हैं हम, इसको एक बार और हम प्रयास कर लेते हैं। देखिए जैसे 99 यानी 99 को वर्ग करना, पहले आसान से देख लेते हैं क्या कर रहे थे भाई। इसको दोनों को वर्ग कर देना है, तो हम समझिए कि दोनों को क्या कर देना है, दोनों को वर्ग कर देना है। तो 9 × 9 = 81, 9 × 9 =
81। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब क्या करना है भाई कि तीनों को गुणनफल को यहाँ पे जोड़ देना है। 9 9 में 81, 81 दूना 162, एक अंक छोड़ करके जोड़ना था। जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? 8 2 10, 6 7 1 8, 8 1 9, 98 01 यानी 19 यानी 99 गुने 99 जब 2 बार करेंगे तो 98 01 आएगा, यानी 99 का वर्ग 98 01 आता है। ये तो पहला तरीका देखे। अब हम लोग इसी का दूसरा तरीका देखते हैं ना, आखिर आता है कि नहीं आता है। एक एग्जांपल और रख ले इसमें फर्स्ट मेथड में। चलिए एक तरीका और रख लेते हैं। देखिए बांट देते हैं हम, इधर फर्स्ट मेथड हो जाएगा, सेकेंड तरीका हो जाएगा, दोनों हम लोगों को क्लियर भी हो जाएगा, है ना। चलिए भाई अब क्या 88 को निकाल लेते हैं ना, अच्छा रह जाएगा। तो भाई क्या करना है देखिए, 8 गुने 8 गुने 2। अरे यही ना करना था कि नहीं करना था? यही ना करना था। 8 8 64, 64 दूना 128। अरे यही ना आवेगा भाई, आवेगा कि नहीं आवेगा? अब इसको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आप प्रयास कीजिएगा तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक है ना। 8 8 64, 8 8 64, है ना। इसको क्या करना है, एक अंक छोड़ करके जोड़ देना है। जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? ध्यान से देखिएगा, एक अंक छोड़ करके हम जोड़ रहे हैं। अरे भाई जब जोड़ रहे हैं तो 4 आ गया, 8 6 14 के 4 आ गया, 4 2 6 1 7 आ गया और 6 1 7 आ गया, यानी 77 44 आ गया। अरे आया भाई कि नहीं आया? जब हम गुना किए 88 गुना 88 2 बार किए तो 74 44 आया कि नहीं, सॉरी 77 44 आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए इसका हम सेकेंड तरीका देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी का दोनों सेम आंसर आएगा। अरे भाई 88 जो संख्या है, इसको आप जब सेकेंड तरीका से बनाइएगा ना तो आपको संख्या को वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि जिस संख्या के साथ में कोई जीरो लगल डिजिट आ जाए। समझ रहे हैं बात को? आप जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा उस संख्या को वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि जिसमें जीरो लगा रहे। तब भाई यानी कहने का मतलब कि 88 में 2 जोड़ देते हैं तो 90 आ गया, यानी 9 के पास जीरो पहुँचल है कि नहीं पहुँचल है? यानी कहने का मतलब कि 88 में 2 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा कि नहीं? 9 में जीरो लगल है कि नहीं लगल है? तो हम लोग जीरो के आसपास पहुंच गए कि नहीं? एक तरीका से हम लोग पहुंच गए। एक और तरीका से पहुंचेंगे, यानी 88 में 8 को माइनस करेंगे तब भी तो 8 में भी तो जीरो आ रहा है। हम यहाँ पे भी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? तो देखिए सबसे आसान वाला हमको पहचानना है। सबसे आसान कहाँ पे पड़ेगा? तो हमको 2 जोड़ने में आसान पड़ रहा है कि 8 घटाने में आसानी पड़ रहा है? अरे भाई हमको तो 2 जोड़ने में आसानी पड़ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि 2 को जोड़ देते हैं, है ना। क्या करते हैं भाई? 2 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या कीजिए कि 2 तो हम फालतू में ऐड कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमारा प्रश्न तो 88 ना है, तो हम तो ये 2 ज़बरदस्ती में जोड़ रहे हैं ना, अपनी सुविधा के लिए जोड़ रहे हैं ना। तो जो जितना जोड़े उतना ही घटावेंगे तब ना हमको फिर 88 आएगा। अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको जो हम लोग फालतू लाएं उसको क्या करना है कि एक साइड में कहीं पे लिख देना है 2 दूना 4। एक बात ध्यान रहे कि कभी भी संख्या को लिखना है तो जोड़े के ही रूप में लिखना है। क्या किस में लिखना है भाई? यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट, हम इसको और इधर लिख लेते हैं तो आप लोग का स्पष्ट दिखाई देगा, है ना भाई। देखिए इस प्रकार से रहेगा। तो 88, अरे प्लस में 2 जोड़ दिए तो भाई इसको घटा, फिर 2 घटा दिए तब ना हमको प्रश्न फिर पुनः वहीं पे चल आएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको क्या करना है कि कहीं साइड में 2 दूना 4 लिख लीजिए। प्लस माइनस में गुना करते नहीं रहिएगा, प्लस से में होता है एक्चुअली में हमेशा प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न को जो गुणनफल होगा वो हमेशा हमको प्लस में ही प्राप्त होना है। अब जब 4 आ गया तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग फर्स्ट तरीके से जान रहे हैं कि कभी भी जोड़ा में लिखना है। संख्या को किस में लिखना है? जोड़ा में। नंबर को किस में लिखना है? जोड़ा में। अंक को किस में लिखना है? जोड़ा में लिखना है ना। तो जोड़ा में लिख दिए हम। अब भाई करना क्या है कि 88 में 2 जोड़ रहे हैं ना। 88 में 2 जोड़ क्या, 88 में क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 आ गया कि ना। अब जितना जोड़ रहे हैं उतना इधर घटा भी तो रहे हैं, यानी 88 में 2 एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है।
है कि नहीं। इतना हम लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अरे भाई पहुंच गए, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 9 है। अब ध्यान दीजिएगा कि जीरो को हर हाल में हटा देना है। जीरो को हर हाल में क्या करना है, हटा देना है। तो हटेगा कैसे भाई, कि हम भागा देंगे तब ना हटेगा, भाग करेंगे तब ना हटेगा, है ना। तो यहाँ पे कितने जीरो को हटाना है, तो एक जीरो का हटाना है, यानी कन्फर्म है कि 10 से भाग दे देंगे। इसमें 90 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा कि ना, हो जाएगा नहीं जी। तो भाग दे दिए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया कि नहीं, कट गया, कट गया तो 9 आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि 9 आ गया। अब बात को समझिएगा कि यहाँ पे जितना जीरो आप लीजिएगा संख्या भी उतना ही लेना है यहाँ पे। जैसे यदि यहाँ पे हम 10 लिए हैं तो एक ही जीरो न है भाई, तो यहाँ पे 0 और 4 है, तो हमको 0 को नहीं उठाना है, रखना किसको, हमको 4 को रखना है अगला स्टेप में जब हम बढ़ेंगे तब, ठीक है ना। अब देखिए हमको समझ गए यहाँ तक के बात। अब क्या करना है बच्चा, ये गुना तो गुना कर दीजिए। गुना करे से कितना आवेगा भाई, 774 आवेगा। गुना करे से कितना आवेगा, 774 आ गया कि नहीं आ गया, गुना करे से आ गया। हम क्या बोले कि एक ही यहाँ पे जितना संख्या को रखेंगे उतना ही संख्या को यहाँ पे रखना है, यानी जितना जीरो को रखेंगे यहाँ पे उतना ही संख्या लेना है। एक जीरो रखे तो एक ही संख्या को रखना है। पता है कि ई का अंक से चलते हैं, ये बात तो भाई जानकारी है ही, नहीं जानकारी है तो इस वीडियो में भी समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 4 को क्या करना है, कहीं पे जोड़ना या घटाना नहीं है, आस्ते ला करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। देखिए आपका आंसर आ गया कि नहीं। फर्स्ट तरीका में, फर्स्ट मेथड में भी हम लोग देखे थे कि 7744 आया। सेकेंड तरीका भी हम लोग देख लिए कि 7744 आ गया। देखिए अब हम कुछ संख्या को दे देते हैं, आप इसे बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या रहेगा, 48 के वर्ग 65, 66, 89, 98।